हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस से टोटल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। ये आपका ग्रुप डी के भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स को कवर अप किया गया है जो आपके 2019 में जो है वो एनटीपीसी के अंदर पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जरूर से स्टडी कीजिएगा। ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, बताइए कौन सी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो वो है आपका ईटानगर। ईटानगर जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। वहीं अगर दिसपुर की बात करते हैं तो दिसपुर जो है ना वो आपकी असम की राजधानी है। अमरावती जो है ना वो आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और गंगटोक जो है आपका सिक्किम की राजधानी है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि तिरुपति डॉल्स आर मेड ऑफ, यानी तिरुपति गुड़िया यानी डॉल्स जो है वो बनी है, बताइए किस चीज़ से बनी है। तो जी हाँ, ये आपका रेड सैंडलवुड यानी लाल चंदन की लकड़ी से बनी है ना। किस चीज़ से बनी है, तो लाल चंदन की लकड़ी से जो है वो बनी हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु रोड द बुक महाभाष्य, यानी महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा है। तो जी हाँ, महाभाष्य पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके पतंजलि, याद रखिएगा ना। पतंजलि के द्वारा जो है वो महाभाष्य पुस्तक की रचना हुई है ना। वहीं अगर विशाखा दत्त की बात करते हैं तो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो है वो आपका मुद्रा राक्षस है। वहीं कालिदास के द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो है वो बहुत फेमस पुस्तक है, जिसमें आपका अभिज्ञान शकुंतलम हो गया और मेघदूत हो गया, ये सारे जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं ना। वहीं अमर सिंह की पुस्तक को बोलते हैं अमरकोश ना। अमर सिंह के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसे क्या बोलते हैं, अमरकोश बोलते हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वह आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि चक्यार कुथु इज अ फेमस डांस स्टाइल ऑफ, यानी चक्यार कुथु जो है वो प्रसिद्ध नृत्य शैली है, बताइए कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए ना कि ये आपका जो शब्द लिखा गया है ना वो इसका मतलब क्या होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें याद रखिएगा कि ये आपका चक्यार कुथु जो है ना, चक्यार कुथु का मतलब जो है वो आपका होता है कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया और पुराणों की कथाओं में जो आपका जो स्टाइल होता है, जो जिस तरह से नृत्य किए जाते हैं वो सारा जो है इससे रिलेट करता है, उसी को बोलते हैं चक्यार कुथु ना। तो ये आपका कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो जी हाँ ये आपका केरल में प्रसिद्ध है, बताइए। तो केरल जो है, केरल की राजधानी कौन सी है, तो जी हाँ केरल की राजधानी जो है वो आपका तिरुवनंतपुरम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु रोट रामायण, यानी रामायण किसने लिखी है, बताइए। तो रामायण किसने लिखी है, सभी को पता होगा। तो जी हाँ, रामायण लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके वाल्मीकि, और वाल्मीकि का संबंध जो है वो आपका त्रेता युग से है, याद रखिएगा। वाल्मीकि का संबंध किससे है, त्रेता युग से है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेयर इज द फेमस महाबोधि टेम्पल लोकेटेड, यानी प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग महाबोधि मंदिर की बात करते हैं तो महाबोधि मंदिर जो है ना ये आपका बोध गया में लोकेटेड है। तो जी हाँ, बोध गया से आपको याद आ रहा होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो आपका यहीं से हुई थी, और पहली बार इन्हें उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था ना, यानी पहली बार अपना उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था। देखिए बोध गया जो है वो आपका बिहार में आता है, निरंजना नदी के किनारे पर पड़ता है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लीलावती, यानी पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। देखिए अगर हम लोग लीलावती की बात करते हैं ना तो देखिए लीलावती जो है ना वो आपका एक गणित पुस्तक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गणित पुस्तक हैं उस समय के, यानी मध्यकालीन गणित हैं, जैसे आपके लीलावती हो गए, बीज गणित हो गया, ग्रह गणित हो गया, गोलाध्याय हो गया। इसमें ना बेसिकली आपको अंकों और आपका हो गया ग्रहों के गणित के बारे में जो है वो बताया गया है। ये जितने भी आपकी पुस्तक है ना ये सभी आपके मध्यकालीन गणित की पुस्तकें हुआ करती थी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इसके लेखक कौन है। तो जी हाँ, इसके लेखक जो है वो आपके भास्कराचार्य है, यानी भास्कर है ना, भास्कर के द्वारा जो है इसे लिखा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लाई हरोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी लाई हरोबा त्यौहार जो है वो निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए अगर हम लोग लाई हरोबा का मतलब की बात करते हैं तो लाई हरोबा का मतलब जो है वो आपका देवताओं का अभिवादन से होता है ना, यानी इसका संबंध किससे है, तो देवताओं के अभिवादन से है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो जी हाँ ये आपका मणिपुर में जो है वो मनाया जाता है ना। चलिए आगे
आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टर्म पिच इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी पिच शब्द का संबंध जो है वो आपका किस खेल से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग पिच शब्द की बात करते हैं तो पिच शब्द का जो संबंध जो है ना वो आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। बताइए क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जी हाँ, क्रिकेट में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं ना। वहीं अगर हम लोग इसमें आप याद रखिएगा कि क्रिकेट को जो है ना वो आपका भद्रजनों का खेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भद्रजनों का खेल कहा जाता है। याद रखिएगा ना, क्रिकेट को क्या कहा जाता है? भद्रजनों का खेल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल फोल्क ड्रामा ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है। तो जी हाँ, हम लोग उत्तर प्रदेश के पारंपरिक लोक नाट्य की बात करते हैं तो वो है आपका रासलीला। रासलीला में बेसिकली क्या है ना कि नृत्य भी होता है, गायन भी होता है और अभिनय भी होता है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 10th सिख गुरु, यानी 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन सा था। तो जी हाँ, अगर हम 10वें सिख गुरु की बात करते हैं तो वो है आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को 10वां गुरु जो है वो माना जाता है। अगर 9वें गुरु की बात करते हैं तो वो है आपके तेग बहादुर। तेग बहादुर जी जो है वो आपके 9वें गुरु हैं और इन्हीं के पुत्र जो हैं वो हैं आपके गुरु गोविंद सिंह, जो आपके 2 दिसंबर 1666 में पटना में जो है वो जन्म लिए थे। याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द फील्ड यानी प्लेइंग ग्राउंड फॉर प्लेइंग हॉकी कॉल्ड, यानी हॉकी खेलने के मैदान जिसे क्रीड़ा स्थल बोलते हैं को क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, हॉकी खेलने वाले मैदान को जो है ना वो आपका बेसिकली फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। क्वेश्चन में ही आपका आंसर जो है वो छुपा हुआ था ना। चलिए इसमें आप याद रखिएगा कि यहाँ पे भी जो है ना हॉकी में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में भी जो है ना वो टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हॉकी का जादूगर जो है वो आपका मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो एसएससी के अंदर बहुत बार रिपीटेड हुआ है कि आपका हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो वह है आपके मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका शिव समुद्रा प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन विच रिवर, यानी शिव समुद्र परियोजना जो है वो किस नदी पर निर्मित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग शिव समुद्रन की बात करते हैं तो शिव समुद्र परियोजना जो है ना वो आपका बेसिकली कावेरी नदी पर निर्मित है ना। कहाँ है? कावेरी नदी पर निर्मित है। और ये आपका जो है ना वो आपका दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण भारत में स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स नेट इज़ नॉट यूज्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे ये तो कुछ हो ही नहीं सकता है। निम्न में से किस खेल में नेट यानी जाल का उपयोग नहीं होता है। देखिए लॉन टेनिस में भी जो है आपका जाल का प्रयोग होता है, बैडमिंटन में भी होता है, वॉलीबॉल में भी होता है, लेकिन कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें आपका जाल का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें छूना होता है, पकड़ना होता है और भागना होता है। तो जाल रहेगा तो जाहिर सी बात है ये तो पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए इसमें कोई भी जाल जो है वो नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली आईआरबी एनटीपीसी के अंदर 2019 में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके ग्रुप डी के भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। ये आपका पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को स्टडी करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। जितना भी अभी तक वीडियो बना है, चाहे वो जेएसएससी का हो, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी का हो, जिस किसी का भी हो, सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे इन सभी का जो है ना PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो सारे कॉन्सेप्ट को, सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।